हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर में। मैं सुशील गोदारा, सब्जेक्ट रीजनिंग। आज अपने बात करने वाले हैं जो अपन ने अल्फ़ाबेट का पार्ट पढ़ रहे थे उसके सेकंड पार्ट का। कल अपन ने अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज अपने उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल वाले पार्ट के अंदर अपनों ने अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर और उनके अपोजिट्स अपनों ने अच्छे से याद किए थे। अगर आप सभी ने वो क्लास लगाई है, अच्छी बात है। अगर नहीं लगाई है तो आप उस क्लास को एक बार अच्छे से रिपीट कर ले, क्योंकि आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर्स पे चलने वाला है। अगर आपको नंबर अच्छे से याद होंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का कुछ एक सेकंड में आंसर निकाल पाओगे। और अगर आपको नंबर्स और अपोजिट नंबर उनके याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे लेकिन आपको निकालने में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाली क्लास आप जरूर रिपीट करें और नंबर दो चार बार आप लिख के देखें, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से क्लास लगा लोगे तो भी आपके नंबर अच्छे से याद हो जाएंगे। चलो अपनी शुरुआत करते हैं। एक बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी क्लास डिसमिस हो रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो अच्छा हो, और आगे भी होगा जो भी अच्छा होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपको समस्या लगे तो आप उसको कमेंट कीजिए। ओके, अपने शुरुआत करते हैं अल्फाबेट के पार्ट सेकंड की। ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपनों ने जो कल वाला पार्ट पढ़ा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि उसमें अपनों ने क्या पढ़ा था, और उसके बाद आगे वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल वाले पार्ट का अपने एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अपनों ने सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में अपनों ने पढ़ा था कि आपको कोई एक वर्ड दिया गया था और उसके जो लेटर थे, उसके अक्षर थे, उनको अपने को यूज करके पूछा गया था कि कितने प्रकार के उस अक्षर को कितने प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, कितने प्रकार उनके अक्षरों को यूज किया जाता है, कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल नंबर है वो 10 अंकों के होते हैं, लेकिन 10 अंकों के नंबर इतने प्रकार से अपन ने बनाए हैं कि पूरे भारत के अंदर सभी के पास मोबाइल नंबर है लेकिन किसी का मैच नहीं हो रहा उस नंबरों को आगे पीछे लिख लिख के। जैसे अपन ने भी कल क्वेश्चन पढ़ा था तो अपने इस प्रकार का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अपने पास एक वर्ड लिखा हुआ है ROHAN, रोहन। इस वर्ड में अपने को देखना है कि इसके अक्षरों को प्रयोग में ला करके कितने प्रकार के अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो अपने सबसे पहले अपनों ने सीखा था कि इसमें कुल कितने अक्षर है, 5। 1 2 3 4 5, लास्ट वाले नंबर को उठाना है। कुल 5 अक्षर है, 5 से अपने को रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 120। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 120। 120 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये अपनों ने कल पढ़ा था, एक बार अपने रिपीट करते हैं फटाफट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। शाबाश। आप इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करके देखिए। अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, PROPERTY। आपको इसमें चेक करके ये बताना है कि इस अक्षर में दिए गए अक्षरों को बार बार प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार से इसको यूज में लाया जा सकता है। शाबाश, कितने अक्षर इससे बनाए जा सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक के इसको ट्राई करके देखो और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। ओके, आप ट्राई कीजिए। शाबाश। देखिए इस क्वेश्चन में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो अपने 8 से रिवर्स लेके चलना है, मल्टीप्लाई। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस क्वेश्चन में अपने को एक बात समझनी है कि जो लेटर रिपीट हो रहा है, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको जो अपने मल्टीप्लाई के नंबर लिखे हैं इसके अपोन में रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जैसे अगर अपने बात करने को पी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, पी यहाँ पे डबल टाइम है, इसका मतलब पी को अपने एक ही बार यूज में लेके आ सकते हैं। पी को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा, है तो ये पी ना। अब ये पी और ये पी है, इसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो रहेगा तो वो पी हमेशा। तो देखो यहाँ पर पी डबल टाइम यूज हो रहा है तो इसको आप रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे। पी दो बार, 2 इंटू 1। इसके अलावा चेक करो कोई अक्षर और तो ऐसा नहीं है कि जो 2 बार रिपीट हो रहा हो या 3 बार हो रहा हो। देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है,
आर देखो यहाँ पर एक बार और 2 बार, आर और नहीं है तो आर 2 बार है, तो मल्टीप्लाई में लगा दो 2 इंटू 1, 2 बार है तो रिवर्स मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1। देखो ओ सिंगल टाइम है, ई सिंगल टाइम है, टी और वाई सारे सिंगल टाइम है, तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से अपॉन में 2 इंटू 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 इंटू 1, और इस 2 इंटू 1 से इस 2 से काटोगे आप 8 को तो ये कट जाएगा 4 बार, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद अपने आगे वाले पार्ट में आते हैं। सेकंड जो अपनों ने पढ़ा था कल वाला, उसका सेकंड टाइप में अपने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्वेश्चन था युग्म बनाने वाला, शब्द युग्म, कुल कितने प्रकार के युग्म बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, रिपीट कर लेते हैं अपने पीछे वाला पार्ट और फिर अपने आगे वाले पार्ट में आएंगे। वर्ड लिखा हुआ था एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन शब्द में कुल कितने युग्म है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जिनके दो अक्षरों के बीच का अंतर डिफरेंस उतना ही हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो वो अक्षर क्या कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं। अपने युग्म की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो इसका लॉजिक क्या रहेगा, देखिए अपने इसको रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहले जो अक्षर दिया गया है उस अक्षर को अपने को पकड़ना है और कंटिन्यू अल्फाबेट बोलते हुए चलना है। ई से शुरू करेंगे, ई से अपने आगे अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हुए चलेंगे, जो वर्ड अपने बोल रहे हैं अपनी वॉल्यूम के साथ जहां पर मिल जाएगा तो वो युग्म बनाएगा। अपने बात करते हैं ई से, आगे बढ़ते हैं, देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई अक्षर नहीं मिला अपने को, सेकंड को उठाएंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड में चलना है, हमेशा आगे वाला नंबर बोलना है। डी ई, देखो डी इधर चलेंगे तो भी आगे वाला डी ई, तो देखो डी के बाद हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में ई आता है, डी और ई की दूरी जितनी होती है उतनी दूरी पर यहाँ पर अक्षर रखेंगे ये, तो ये आपका ग्रुप बनेगा, युग्म बनेगा। अब राइट में चलेंगे, डी ई एफ जी एच आई, देखो उन्होंने यहाँ पर आई बोला और आई मिल गया, क्योंकि डी और आई का जो डिफरेंस है वो उतना ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो सेकंड ग्रुप बन जाएगा डी ई एफ जी एच आई जे के। नेक्स्ट नंबर चलेंगे यू वी डब्ल्यू, राइट में चलेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड से आगे नहीं बढ़ना अपने को, सी डी ई एफ, राइट में चलेंगे सी डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, देखो ए और डी का युग्म बनेगा ए बी सी डी। आगे बढ़ेंगे ए बी सी डी ई, ए और ई का बनेगा। अब राइट में चलेंगे ए बी सी डी ई। नेक्स्ट नंबर टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, राइट में टी यू वी डब्ल्यू। नेक्स्ट नंबर क्या है आई, आई जे के, लेफ्ट में आई जे के एल एम एन ओ। आगे लिखा हुआ है ओ पी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। नेक्स्ट नंबर क्या है एन, एन ओ, एन के बाद में क्या आता है हमेशा ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। 1 2 3 4 5, तो इसमें कुल कितने युग्म बनेंगे, 5। इस टाइप से अपना सेकंड पार्ट था, सेकंड टाइप था इस पार्ट का। अब अपना इसका थर्ड टाइप पढ़ना है, और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो पूरे अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाले हैं, तो इससे पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद कर ले, और उसके बाद में आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो अपने समझते हैं कि किस तरीके से आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइप थर्ड के क्वेश्चन है वो अक्षर पर आधारित, अक्षर की स्थिति पर आधारित है। पोजीशन अपने को चेक करनी है लेफ्ट से और राइट से। देखिए अपने पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाएं से और के बाएं, दाएं से और के दाएं, ये चीज अपने को मिलेगी। अपना जो इसमें स्थान रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, अपनी पोजीशन यहाँ पर रहेगी, और इसके अकॉर्डिंग अपने को चलते हुए क्वेश्चन का अपने को आंसर निकालना होगा। अब देखिए अगर अपने बात करें तो अपना ये क्या होता है हमेशा दायां, और ये हमेशा क्या होता है बायां, बायां होता है लेफ्ट और दायां क्या होता है राइट। अब अपने को याद रखना है कि दायां बायां, ये दायां बायां वैसे ही है जैसे अपना होता है, अपना हमेशा ये हाथ दायां होता है और ये हाथ क्या होता है बायां, राइट लेफ्ट वही चलेगा जो अपना रियल में होता है। अपने को कुछ भी अलग से याद नहीं रखना, जो अपना दायां हाथ है वो दायां रहेगा। अब कई लोग को के ध्यान में नहीं रहता कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बिल्कुल आसान सा लॉजिक बता रहा हूं, ये होता है दायां, दायां का मतलब होता है राइट, और अपने बोलते हैं राइट, राइट का मतलब होता है सही, बोलते हैं ना आई एम राइट, राइट का मतलब क्या होता है सही। जो अपना सही हाथ होता है वो हाथ कौन सा होता है दायां होता है। जो राइट, राइट, राइट का मतलब क्या हुआ सही, जो अपना सही हाथ होगा वो हमेशा कौन सा होगा दायां होगा, और जो उल्टा हाथ होगा वो कौन सा होगा बायां होगा। जैसे अपने कई बार बोलते हैं कि ये अपना सज्जा हाथ है, ये अपना कब्बा हाथ है। जैसे बीकानेर वाले लोग बोलते हैं कि ये दावड़ा हाथ है और ये कौन सा है जीवन हाथ है, ये अलग अलग जो हाथ बोले जाते हैं वो, ठीक है। तो वही लैंग्वेज अपने यहाँ पे चलेगी, राइट और लेफ्ट वाला पार्ट चलेगा। राइट का मतलब क्या होता है सही,
सही सही जो सही हाथ होता है वो कौन सा होता है, सही हाथ दायां होता है और उल्टा हाथ कौन सा होता है, बायां होता है। इसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन कहां से निकालना होगा। अब ये काफी बड़ा पार्ट है, इसके अलग अलग टाइप बनते हैं, इस टाइप के अलग अलग पार्ट बनते हैं, वो किस प्रकार से आपके पार्ट बनेंगे आपको मैं समझा देता हूं। उसके बाद क्वेश्चनों का हल कैसे निकालना है अपने आगे समझते हैं सारी बातें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसी टाइप के अंदर अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आपका क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला को वो लिखेगा सही क्रम के अंदर ए से लेकर के जेड तक। देखो अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है ए से लेकर के जेड तक, इसका बिल्कुल सही क्रम है, राइट टाइप दिया हुआ है आपको। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम मतलब देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला शुरू ए से हो रही थी, लेकिन यहाँ से किससे शुरू हो रही है, जेड से शुरू हो रही है। यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक सही क्रम में थी और यहाँ पर जेड से लेकर के ए तक रिवर्स क्रम में है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। इसके ऊपर बाद में अलग अलग क्वेश्चन बनने वाले हैं, सबसे पहले अपने इसका बेसिक क्लियर करते हैं। अब आगे देखिए इसके अलावा कौन सा पार्ट बनेगा। इसके बाद बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब अपने को समझना है कि अर्धांश क्या होता है, तो अर्धांश समझने के लिए आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आइए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने लिखी गई है ए से लेकर के जेड तक, इसके अंदर अर्धांश बनेंगे। अर्धांश हमेशा दो होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। इनको अगर मैं दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दूं तो पहला पार्ट बनेगा ए से लेकर के एम तक और फिर बनेगा एन से लेकर के जेड तक। इसमें 13 अक्षर होंगे, इसमें 13 अक्षर होंगे। जैसे अपने बात करें तो ये ए से लेकर के एम तक आपका प्रथम अर्धांश है और एन से लेकर के जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश है। तो ये आपका रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और ये आपका रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। ये आपका फर्स्ट हाफ रहेगा, ये आपका सेकंड हाफ रहेगा। अब इनको आपस में एक्सचेंज करने की बात करेगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो मैंने बोला प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर ए से लेकर के एम तक, ए से एम तक लिखे हुए अक्षरों को अपने को रिवर्स करना है। तो ए से एम तक देखो मैंने यहाँ पर एम से लेकर के ए तक अक्षरों को रिवर्स कर दिया, जहां ए से एम था वहां पर क्या बन गया, एम से ए तक। और इसका सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड जो हाफ रहेगा, द्वितीय अर्धांश रहेगा, वो हमेशा एज इट इज रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, जैसा है वैसा का वैसा हमेशा लिखा जाएगा। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे वाले पार्ट में, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में। द्वितीय अर्धांश मतलब सेकंड हाफ को रिवर्स करने की बात कर रहा है वो। तो फर्स्ट हाफ देखिए ए से लेकर के एम तक एज इट इज है, सेकंड को रिवर्स कर दिया, जहां एन से लेकर के जेड था वहां क्या बन गया, जेड से लेकर के एन तक। और इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। दोनों अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक है, वो जेड से लेकर के ए तक अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी नहीं होगी, अर्धांश रिवर्स होंगे, अर्धांश उल्टे होंगे। जैसे अपनों ने सीखा था कि ए से लेकर के एम तक फर्स्ट है और एन से लेकर के जेड तक सेकंड है, तो ये क्या बनेगा, एम से लेकर के ए बन जाएगा और ये जेड से लेकर के एन बन जाएगा। मतलब प्रथम अर्धांश अपनी जगह रिवर्स होगा और सेकंड अपनी जगह रिवर्स होगा। जैसे अपने बात करें, देखो एम से लेकर के ए तक लिखा गया है, उसका पार्ट रिवर्स किया हुआ है, और आगे एन से जेड तक है, उसको रिवर्स किया हुआ है। ए से एम का बन गया एम से ए और एन से जेड का बन गया जेड से लेकर के एन तक। इसके ऊपर आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो बात अपने समझते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैं इसका बेसिक पार्ट समझाना चाहूंगा। देखो इस चीज को अपने बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला अपने जो पोजीशन रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, अपना ये होगा राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट। ये अपना दायां होगा और ये अपना बायां होगा। एक बार आप लोग अच्छे से समझिए चीज को। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, आप सभी ऐसी वीडियो देख रहे हो। देखो ये आपका बायां हाथ है, ये आपका दायां हाथ है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अगर अपने इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहें तो एक बार आप अच्छे से ध्यान दो। देखो इसने क्या बोला है, बाएं से, ये बाएं से बोल रहा है। देखो अपना ये बायां हाथ है, बाएं से बोले तो अपने को इधर वाली साइड से चल के आना है। जैसे मान लो अपने ऐसे लाइन में काफी सारे स्टूडेंट बैठे हो बराबर में, तो इधर वाली साइड में जो लास्ट पर्सन होगा वहां से अपने स्थान काउंट करना शुरू करेंगे। बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अपना स्थान बनेगा। और फिर अपनी पोजीशन यहाँ पर अपने बोल रहा है के बाएं, तो के बाएं की जानने की बात करें तो आपके बाएं, देखो ये आपका दायां हाथ है, दायां नहीं चलना, बाएं। तो बाएं बोले तो इस साइड में चलना है, आपके बाएं। आपके बाएं पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बाएं से इधर से, और के बाएं वापस बाएं साइड में चलना है। सेम पोजीशन अगर बात करें दाएं से, तो देखो दाएं साइड अपनी ये, दाएं से बात करें तो अपने को इस साइड से चल के आना है। जैसे मान लो अपना दायां हाथ है, इस साइड में जो लास्ट व्यक्ति बैठा है वहां से आप अपना स्थान काउंट करना शुरू करोगे। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पूरी की पूरी बात अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाली है, लेकिन आपका मैं बेस क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले। अगर बेसिक समझ में आएगा तो आगे चैप्टर में कहीं पर भी आपको समझ आने वाली। दाएं हाथ अपना ये, दाएं से बोले इधर वाली साइड से चल के आना है। के दाएं बोले अपने को वापस दाएं साइड में चलना है। के दाएं बोले वापस दाएं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपके दाएं, राम के दाएं, श्याम के दाएं,
के दाएं मतलब दाएं साइड में, दाएं से इधर। बायां बोले बाएं साइड में रहना है, बाएं से आना है के बाएं। दायां बोले दाएं से आना है वापस के दाएं। बायां बायां रहेगा और दायां दायां रहेगा। बायां बोले दायां नहीं जाना, दायां बोले तो बायां नहीं जाना। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट चलने वाला है वो अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाला है। अपने चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोल रहा है ये। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला अपने सामने लिखी हुई है। अब इसमें अपने को सबसे पहले चेक कर रहा है कि बाएं से, देखो बाएं साइड ये, अगर अपने को बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो अपने को इस साइड से अक्सर काउंट करना है। अब देखो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला आपकी शुरू हो रही है, और अगर अपने को बोले दाएं से तो अपने को इस साइड से शुरू करना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के कोई नंबर की पोजीशन पूछी जाएगी। आपसे आपसे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, डी। अब पूछे बाएं से आठवां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, कौन सा होगा, एच। लेकिन अपने को हर बार अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं करना और अपने को अक्षर की काउंटिंग नहीं करनी। अपने को अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाएगा। इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर। अगर आपसे बाएं से पूछा जाए और उधर से आप काउंट कर रहे हो जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला की सही साइड है, उधर से आपका अंग्रेजी वर्णमाला का सही नंबर होगा जो आपको अच्छे से याद है। जैसे आपको बोला बाएं से आठवां अक्षर, और 8 पर क्या होता है हमेशा, एच, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, एच। आपसे बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो बताइए फटाफट, 12वां अक्षर क्या होगा, एल होगा। बाएं से पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होगा, तो 15 पर क्या होता है, ओ होता है। पूछा जाए कि बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, तो 20 पर क्या होता है, टी होता है। तो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के वही नंबर रहेंगे जो नंबर अपने को अच्छे से याद है। अब अपने इसके बाद आगे वाला पार्ट समझते हैं। अब देखो जब बाएं से बात कर रहा था तो वैसे क्वेश्चन अपने से दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए अपने कैसे करेंगे, दाएं साइड से नंबर काउंट करना है। लेकिन बाएं साइड से तो अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही थी, लेकिन दाएं साइड से अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी साइड है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला की सही साइड से पूछे, इधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही हो, उधर से अंग्रेजी वर्णमाला का सही नंबर होता है। लेकिन उल्टी साइड से पूछे तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा नंबर निकालना है, अपोजिट नंबर। जैसे आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, अब चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है, डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू ऐसे पूछे 8वां अक्षर कौन सा होगा, फिर आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, क्या हो रहा है, एस हो रहा है। अब पूछे 10वां 15वां 20वां, तो आपको बहुत सारे नंबर काउंट करने पड़ेंगे। इससे इसका आसान तरीका ये रहेगा कि जब अपने से दाएं से पूछा जाए, राइट साइड से पूछा जाए, आपको जिधर से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला की अगर उल्टी साइड हो, जेड वाली साइड हो, जेड वाली साइड से कोई नंबर आपसे पूछे तो उल्टी साइड से हमेशा उसका उल्टा नंबर होगा। उल्टा नंबर होने का मतलब क्या होगा, उसका ऑपोजिट रहेगा अपने सामने। अब जैसे अपने बात करें उसका अपोजिट कैसे रहेगा, कि आपसे पूछा गया कि दाएं से चौथा अक्षर, अपने होता है दाएं से चौथा, 4 पर क्या होता है, डी, और डी डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। तो दाएं से चौथा अक्षर अपना क्या था, डब्ल्यू था। जैसे पूछा गया अपने से कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से राइट साइड से 8वां अक्षर क्या होगा, तो 8 पर क्या होता है, एच, और एच का उल्टा क्या होता है, एस। तो अपना दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, एस होगा। अपने से पूछा गया कि बताइए आपका दाएं से राइट साइड से 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12 पर क्या होता है, एल, और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। तो दाएं से आपको अक्षर काउंट नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। 12 पर होता है एल, उल्टी साइड है, उल्टा कर दो, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। आपसे पूछा जाए कि दाएं साइड से 18वां अक्षर क्या होगा, तो 18 पर क्या होता है, आर। तो दाएं से पूछा है, तो दाएं से पूछा है 18 पर होता है आर, और आर का उल्टा क्या होता है, आई। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई आएगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन लेकर के चलना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ध्यान दीजिए, अपने प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है एक। इसमें क्या बोला गया, एग्जांपल में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले अपने इसका बेसिक पार्ट समझते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसके तरीके से चलेंगे। उसके बाद में मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज से न चलते हुए, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज न करते हुए, सिर्फ इनके नंबर्स पे काम करके क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में निकालोगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। पहले अपने इसका मेथड समझते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन होता किस तरीके से, और ये जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब देखो क्या बोला इसने, बाएं से 10वां अक्षर, मैंने बोला बाएं साइड अंग्रेजी वर्णमाला जहां से शुरू हो रही है, 10वां नंबर वही होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला का होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला उधर से शुरू हो रही है, सही साइड से उसका हमेशा सही नंबर रहेगा। तो 10वां नंबर पर क्या होता है, जे होता है। तो देखो यहां पर अपना पता लगा जे। अब जे के क्या बोल रहे हैं, जे के दाएं और 8वां अक्षर,
जे के दाएं 8 अक्षर निकालना है। देखो दायां हाथ अपना ये होता है तो अपने को दाएं साइड में चलना है, तो जे यहाँ पे लिखा गया और जे के दाएं अपने साइड में चलेंगे 8 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पर आगे आर पर। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, आर। आ रही है बात समझ में, तो आर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन यहां पर बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर से जे और जे के दाएं चले 8, तो ये क्वेश्चन अपना बाएं से शुरू हो रहा था। अगर यही क्वेश्चन दाएं से शुरू किया जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल लेंगे, जैसे अपने समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, देखो दाएं से शुरू कर रहा है, दाईं ओर से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला जब सही क्रम में लिखी हो और दाएं से पूछा जाए तो दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जेड से शुरू होने की बात कर रहा है, और जब जेड से अपने कोई भी अक्षर काउंट करके निकालना हो तो उसका हमेशा क्या लेके चलना है, अपने को ऑपोजिट वर्ड लेके चलना है, उसका विपरीत अक्षर अपने को लेके चलना है। क्या बोल रहा है, दाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर 15वें अक्षर पर क्या होता है आपको पता है, 15 पर सही नंबर क्या होता है ओ, और ओ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है एल। तो अपने को यहां से पता चल गया कि दाएं से जो 15वां अक्षर है वो कौन सा अक्षर है, एल है। अब दाएं से 15वां अक्षर एल है, एल अक्षर के दायां चलना है अपने को, और दाएं हाथ अपना ये दाएं चलेंगे, राइट साइड में दाएं इधर चलेंगे तो दाएं चौथा अक्षर एल के दायां चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या मिल रहा है अपने को पी। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पी होगा। आ रही है बात समझ में, ये इस क्वेश्चन का मेथड था। पहले वाला क्वेश्चन अपना शुरू हो रहा था बाएं से और दूसरा क्वेश्चन अपना कहां से शुरू हो रहा है, दाएं से। अब अपना इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, उस चीज को समझते हैं। अपने को इस तरीके से क्वेश्चन का हल नहीं निकालना, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज भी कहीं पे नहीं करना है, बायां दायां भी नहीं चलना, बिल्कुल अपने इस इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ध्यान दो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, एक लॉजिक बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब इस ट्रिक में क्या दिया हुआ है इस चीज को अपने बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अपने पास कंडीशन दे रखी है, जब कोई भी अक्षर पूछा जाए उसमें दो बातें बाएं बाएं दे रखी हो। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, जैसे बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, देखो यहां बायां लिखा है और यहां दायां लिखा है, ये लैंग्वेज आपको दी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में जहां पर यहां बायां और दायां लिखा है वहां पर बायां और बायां दिया हो, सेम पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट दियो, उस कंडीशन के अंदर आपका जब बायां बायां दिया हो तो आपका हमेशा क्या होगा, उसमें माइनस होगा, उन दोनों का बीच में डिफरेंस होगा, उनका अंतर होगा। लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। वहीं पर अगर उसी क्वेश्चन के अंदर अपने को दायां दायां दिया हो, अगर वही पोजीशन सेम राइट राइट कंडीशन के अंदर दियो तो दाएं दाएं वाली कंडीशन में हमेशा क्या होगा, वो भी माइनस होगा, हमेशा राइट वाली कंडीशन में माइनस, मतलब जब सेम सेम होगा एक जैसा होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर अपने सामने बायां और दायां अलग अलग वर्ड दियो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, यहाँ बायां और यहाँ दायां है। जब अपने पास अलग अलग वर्ड दियो, बायां और दायां अलग अलग अक्षर लिखे हो लेफ्ट और राइट, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और जब पहले दायां दिया और फिर बायां दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अलग अलग वर्ड यहां पर है तो अलग अलग वर्ड यहां पर है, दायां और बायां दिया तब भी क्या होगा, प्लस होगा। और अपने को समझना है जब बिल्कुल एक जैसा हो, बायां बायां लिखा हो या दायां दायां लिखा हो, उस कंडीशन में एक जैसा हो एक जैसा हो एक जैसा हो तो एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आएगा एक जैसे के लिए। जब अलग अलग वर्ड दियो अपने सामने, बायां दायां या दायां बायां कुछ भी लिखा हो, अलग 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 वर्ड दियो, उस कंडीशन में अलग अलग लाइन वाला चिन्ह आएगा, कौन सा आएगा, प्लस का। एक जैसे के लिए एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग लाइन वाला चिन्ह आएगा। ये अगर आप बात ध्यान में रखोगे तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली। अब अपने क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। देखो बायां का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा बोल रहा है, 10वां अक्षर। दायां क्या होता है, राइट, लेफ्ट 10वें अक्षर के राइट में चलना है अपने को, कौन सा अक्षर, 8वां। अब अपने को इसका यूज कहीं पर भी नहीं करना और अंग्रेजी वर्णमाला का अपने को यूज भी कहीं पर भी नहीं करना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड से निकलना चाहिए, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, लेफ्ट राइट जो अपने सामने अलग अलग वर्ड दियो, बायां दायां अलग अलग वर्ड दियो, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस करेंगे 8 और 10 को प्लस करने पर क्या बनेगा, 18, और 18 पर क्या होता है, आर। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर होगा। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया था, पहले अपनों ने इसको पढ़ा था लॉन्ग कट में और अब किस कैसे पढ़ा अपनों ने, शॉर्ट कट में पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, शाबाश, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो जो मैंने आपको अभी समझाया, उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का हल निकालिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस वीडियो को रोक लो, इन दोनों क्वेश्चनों को आप शाबाश करके देखो।
वेरी गुड। वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद मैं इसका हल करवा रहा हूँ। ऊपर दिया हुआ है प्लस माइनस के चिन्ह किस तरीके से आपको यूज करने हैं, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कहाँ से निकालना है। और मैंने इसमें अंग्रेजी वर्णमाला आपको नहीं दी है ताकि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं करना पड़े, आपको ध्यान में होना चाहिए कैसे चल रहा है। शाबाश, ध्यान दो क्या बोला इसने। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 11वां। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बायां, बायां होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 13। फिर क्या बोला है दायां, दायां क्या होता है राइट, राइट से कौन सा 11। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट दिया हुआ है, लेफ्ट राइट अलग अलग है तो क्या होगा प्लस 13 और 11 हमेशा कितना होता है 24। 24वां अक्षर अपने को निकालना है। अब जैसे अपने प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 24वां अक्षर निकालना है, तो 24वां अक्षर कहां से निकालेंगे ये बात इंपॉर्टेंट होती है समझने वाली। तो 24वां अक्षर प्लस करने के बाद जो भी नंबर बनता है वो नंबर पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग चेक करना है अपने को। जैसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो बाईं ओर से निकालना है अपने को, बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से अपने कौन सा नंबर देखना है 24वां नंबर। तो लेफ्ट साइड से 24वां नंबर अंग्रेजी वर्णमाला जब ए से लेकर के जेड तक लिखी हो तो लेफ्ट साइड में क्या होता है ए, और ए से सही नंबर होता है, और 24 पर क्या होता है एक्स। तो अपने क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा एक्स होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां, बायां लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा 15, फिर बायां लेफ्ट कौन सा 7। अब देखो बायां बायां लेफ्ट लेफ्ट जो आपके सामने दिया हो एक जैसा दिया हो तो एक लाइन वाला चिन्ह क्या आएगा माइनस, माइनस का चिन्ह अपने को फॉलो करना है। तो बायां बायां क्या होगा माइनस 15 माइनस 7 कितना होगा 8। 8वां अक्षर अपने को निकालना है अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से निकालना 8वां अक्षर बाएं से, और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है तो ए से शुरू करेंगे 8वां अक्षर, और ए से 8, 8 पर क्या होता है एच। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा एच होगा। आ रही होगी बात समझ में। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप इस वीडियो को अच्छे से बेक करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, बार बार चेक करोगे आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन समझते हैं दाएं से। अब जैसे अपने पहले एग्जांपल पढ़ा था उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो दाएं से बोल रहा है, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को शुरू करने की बात कर रहा है, और जब अपने से कोई भी क्वेश्चन दाएं से पूछा जाएगा तो जो ऊपर वाली पोजीशन है ना वो तो सेम रहेगी, प्लस माइनस करने वाली, बायां बायां होगा माइनस, दायां दायां होगा माइनस, अलग अलग होगा तो क्या होगा प्लस होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन शुरू हो रहा था बाएं से, अब क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है दाएं से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाएं से था सही नंबर, दाएं से है तो उल्टा नंबर, बस और कुछ भी नहीं, अपोजिट नंबर निकालना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपने मिलके। दाएं से 15वें अक्षर के दायां चौथा, दायां राइट 15वें अक्षर के दायां कौन सा चौथा, दायां दायां जब एक जैसा वर्ड दिया हो तो हमेशा क्या होगा एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, क्या होगा माइनस, माइनस करेंगे तो 15 माइनस 4 कितना होगा 11। 11वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से दाएं से। अब दाएं से निकालना है, दाएं से अपने निकाल लेंगे तो यहां से नंबर निकलेगा कहां से जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से सही नंबर होगा या उल्टा नंबर, उल्टा नंबर। उल्टा नंबर का मतलब क्या होगा अपोजिट वर्ड होगा, उसका विपरीत अक्षर होगा, और विपरीत किसका निकालना है 11 का। तो 11 पर अक्षर क्या होता है के, और के का अपोजिट क्या होता है पी। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पी होगा। आ रही है बात समझ में। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट ध्यान में रखते हुए आपको पहले बाएं से पूछा गया था, अब की बार दाएं से पूछा गया है, दाएं से निकालना है, दाएं साइड से अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी साइड, उल्टी साइड से क्या होगा अपोजिट नंबर, बाकी सब प्लस माइनस करने वाली कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। ओके क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन कॉल निकालिए। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, 1 मिनट का टाइम आपके पास, शाबाश। ऊपर कंडीशन दी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कहां से निकालना है, करो शाबाश। इस वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन का हल निकालिए और फिर आगे चेक कीजिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। वेरी गुड, शाबाश। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो आपके फ्रेंड्स भाई बंधु अच्छे से तैयारी कर सके, सभी का फायदा हो। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन बोल देता हूं किसी के समझ में नहीं आ रहा तो। ये बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दायां चौथा अक्षर, यहाँ दायां दायां बोला गया सेम, दाएं से राइट साइड से 16वें अक्षर के दायां चौथा अक्षर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के बायां लेफ्ट साइड कौन सा 9वां अक्षर। शाबाश, फटाफट निकालिए आंसर। वेरी गुड। बार बार इस चीज को रिपीट करके देखिए, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, कल वाला पार्ट समझने के लिए आज वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें हैं। चलो अपने मिलकर क्वेश्चन का हल निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
16वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर, दाएं से 16वें के दाया चौथा, दाया दाया एक जैसा लिखा हुआ है, एक जैसा दिया हो तो हमेशा क्या होगा, एक लाइन वाला चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 16 माइनस 4 कितना होगा, 12। 12वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से, दाएं से। और दाएं से जो अपने 12वां अक्षर निकाल लेंगे तो जो दाया दाया है मतलब जेड वाली साइड है, और जेड वाले साइड से निकालेंगे उल्टी साइड से, हमेशा उसका क्या होगा, उल्टा नंबर होगा, उसका अपोजिट होगा। दाएं से 12वां अक्षर निकालना है तो 12, 12 पर क्या होता है, एल, और एल का अपोजिट क्या होता है, हमेशा ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओ होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, दाएं से 12वें के बाया 9वां, राइट लेफ्ट अलग अलग, तो क्या होगा, प्लस 12 और 9, 12 और 9 कितना बनेगा, 21। 21वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से, राइट साइड से, कहां से, दाएं से। और दाएं से अपने अक्षर निकालेंगे, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जेड से शुरू हो रही है, और जेड मतलब उल्टी साइड कौन सा नंबर होगा, अपोजिट नंबर 21। 21 पर क्या होता है, यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। इस क्वेश्चन का, सॉरी 21 पर सही यू, यू पर क्या होता है, एफ, यू का अपोजिट एफ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एफ होगा। आ रही है बात समझ में, शाबाश। आपने जो भी पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो मैं इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला की ये कंडीशन भी नहीं दी होगी, और अंग्रेजी वर्णमाला का भी कहीं पर आपको प्रयोग नहीं किया होगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको दिए होंगे, क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना होगा। शाबाश, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इन क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आधी मिनट आपके पास केवल, वीडियो को रोक के देखिए, आराम से क्वेश्चन को हल कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। किसी के समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन रिपीट कर, तो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वां नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब राइट साइड से, कौन से, 14वें अक्षर के बायां, लेफ्ट साइड, कौन सा, चौथा अक्षर। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8वें में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, 12वें अक्षर के दायां, के दायां मतलब राइट, कौन सा, 7वां अक्षर, कौन सा होगा। वेरी गुड, शाबाश। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इस वीडियो को वापस आप रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, जैसे मैं कल वाली वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जैसे मैंने करवाए हैं वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे, आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए इसको। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन, आपने कर लिया होगा, चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है। क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर राइट साइड, राइट साइड मतलब जेड वाली साइड, आपके माइंड में अपने आप चलनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में जब लिखी हो, ए से जेड तक, तो बायां ए से, दायां जेड से, ए से सही नंबर, जेड से उसका उल्टा नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, दाएं से 14वें अक्षर के बायां चौथा, दायां बायां अलग 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 लाइन वाला चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 और 4 कितना बनेगा, 18। 18वां अक्षर अपने को निकालना है, कहां से, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, कहां से, दाएं से, और दाएं से मतलब जेड वाली साइड से, जेड वाली साइड से मतलब अपोजिट नंबर किसका, 18। 18 पर क्या होता है, आर, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा, आई आएगा। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दायां 7वां, बायां लेफ्ट और दायां राइट, अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा। 12 और 7 कितना बनेगा, 19। 19वां अक्षर आपको निकालना है, कहां से, बाईं ओर से। बताइए बाईं ओर से सही नंबर होगा या उल्टा नंबर। जब अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड लिखी जाए तो बाईं ओर से ए से शुरू हो रही है, तो ए से शुरू हो रही है सही साइड से सही नंबर, उल्टी साइड से उल्टा नंबर। 19 सही साइड से 19 पर क्या होता है, एस। अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एस होगा। वेरी गुड, आप इस चीज को दोबारा रिपीट करके बार बार चेक कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आप इस वीडियो को कल वाला पार्ट पढ़ने से पहले एक बार जरूर फटाफट इसको रिपीट करके चेक कर लें, ताकि कल वाली चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पार्ट आपका सेकंड क्लियर होगा तो थर्ड क्लियर होगा, थर्ड होगा तो फोर्थ होगा। अगर आपको आगे वाला पार्ट समझना है, पीछे वाला पार्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरी को अच्छी तरह से देखें, फिर आप आगे वाली क्लास लगाइए। ओके, सबको थैंक्स, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।
एन बन जाएगा। मतलब प्रथम अर्धांश अपनी जगह रिवर्स होगा और सेकंड अपनी जगह रिवर्स होगा। जैसे अपने बात करें, देखो एम से लेकर के ए तक लिखा गया है, उसका पार्ट रिवर्स किया हुआ है, और आगे एन से जेड तक है, उसको रिवर्स किया हुआ है। ए से एम का बन गया एम से ए, और एन से जेड का बन गया जेड से लेकर के एन तक। इसके ऊपर आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो बात अपने समझते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैं इसका बेसिक पार्ट समझाना चाहूंगा। देखो इस चीज को अपने बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला अपने जो पोजीशन रहेगी वो यहां पर रहेगी, अपना ये होगा राइट और ये क्या होगा लेफ्ट, ये अपना दायां होगा और ये अपना बायां होगा। एक बार आप लोग अच्छे से समझिए चीज को। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, आप सभी ऐसे वीडियो देख रहे हो, देखो ये आपका बायां हाथ है, ये आपका दायां हाथ है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अगर अपने इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहें तो एक बार आप अच्छे से ध्यान दो। देखो इसने क्या बोला है, बाएं से, ये बाएं से बोल रहा है। देखो अपना ये बायां हाथ है, बाएं से बोले तो अपने को इधर वाली साइड से चल के आना है। जैसे मान लो अपने ऐसे लाइन में काफी सारे स्टूडेंट बैठे हो बराबर में, तो इधर वाली साइड में जो लास्ट पर्सन होगा वहां से अपने स्थान काउंट करना शुरू करेंगे। बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अपना स्थान बनेगा। और फिर अपने पोजीशन यहाँ पर अपने बोल रहा है के बाएं, तो के बाएं की जानने की बात करें तो आपके बाएं, देखो ये आपका दायां हाथ है, दायां नहीं चलना, बाएं, तो बाएं बोले तो इस साइड में चलना है, आपके बाएं। आपके बाएं ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बाएं से इधर से, और के बाएं वापस बाएं साइड में चलना है। सेम पोजीशन अगर बात करें दाएं से, तो देखो दाएं साइड अपनी ये, दाएं से बात करें तो अपने को इस साइड से चल के आना है। जैसे मान लो अपना दायां हाथ है, इस साइड में जो लास्ट व्यक्ति बैठा है वहां से आप अपना स्थान काउंट करना शुरू करोगे। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पूरी की पूरी बात अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाली है, लेकिन आपका मैं बेस क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले। अगर बेसिक समझ में आएगा तो आगे चैप्टर में कहीं पर भी आपको समझ आने वाली। दाएं हाथ अपना ये, दाएं से बोले इधर वाली साइड से चल के आना है। के दाएं बोले अपने को वापस दाएं साइड में चलना है। के दाएं बोले वापस दाएं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपके दाएं, राम के दाएं, श्याम के दाएं, के दाएं मतलब दाएं साइड में, दाएं से इधर। बायां बोले बाएं साइड में रहना है, बाएं से आना है के बाएं। दायां बोले दाएं से आना है वापस के दाएं। बायां बायां रहेगा और दायां दायां रहेगा। बायां बोले दायां नहीं जाना, दायां बोले तो बायां नहीं जाना। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट चलने वाला है वो अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाला है। अपने चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्या बोल रहा है ये। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला अपने सामने लिखी हुई है। अब इसमें अपने को सबसे पहले चेक कर रहा है कि बाएं से, देखो बाएं साइड ये, अगर अपने को बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो अपने को इस साइड से अक्सर काउंट करना है। अब देखो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला आपकी शुरू हो रही है, और अगर अपने को बोले दाएं से तो अपने को इस साइड से शुरू करना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के कोई नंबर की पोजीशन पूछी जाएगी। आपसे आपसे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए बाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, डी। अब पूछे बाएं से आठवां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा होगा, एच। लेकिन अपने को हर बार अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं करना और अपने को अक्षर की काउंटिंग नहीं करनी। अपने को अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाएगा। इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर। अगर आपसे बाएं से पूछा जाए और उधर से आप काउंट कर रहे हो, जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला की सही साइड है, उधर से आपका अंग्रेजी वर्णमाला का सही नंबर होगा जो आपको अच्छे से याद है। जैसे आपको बोला बाएं से आठवां अक्षर, और 8 पर क्या होता है हमेशा, एच, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, एच। आपसे बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो बताइए फटाफट 12वां अक्षर क्या होगा, एल होगा। बाएं से पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होगा, तो 15 पर क्या होता है, ओ होता है। पूछा जाए कि बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, तो 20 पर क्या होता है, टी होता है। तो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के वही नंबर रहेंगे जो नंबर अपने को अच्छे से याद है। अब अपने इसके बाद आगे वाला पार्ट समझते हैं। अब देखो जब बाएं से बात कर रहा था तो वैसे क्वेश्चन अपने से दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए अपने कैसे करेंगे, दाएं साइड से नंबर काउंट करना है। लेकिन बाएं साइड से तो अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही थी, लेकिन दाएं साइड से अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी साइड है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला की सही साइड से पूछे, इधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही हो, उधर से अंग्रेजी वर्णमाला का सही नंबर होता है। लेकिन उल्टी साइड से पूछे तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा नंबर निकालना है, अपोजिट नंबर। जैसे आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, अब चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू ऐसे पूछे 8वां अक्षर कौन सा होगा, फिर आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्या हो रहा है, एस हो रहा है। अब पूछे 10वां, 15वां, 20वां, तो आपको बहुत सारे नंबर काउंट करने पड़ेंगे। इससे इसका आसान तरीका ये रहेगा कि जब अपने से दाएं से पूछा जाए, राइट साइड से पूछा जाए, आपको जिधर से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला की अगर उल्टी साइड हो, जेड वाली साइड हो, जेड वाली साइड से कोई नंबर आपसे पूछे तो उल्टी साइड से हमेशा उसका उल्टा नंबर होगा। उल्टा नंबर होने का मतलब क्या होगा, उसका ऑपोजिट्स रहेगा अपने सामने।
अब जैसे अपने बात करें उसका अपोजिट कैसे रहेगा कि आपसे पूछा गया कि दाएं से चौथा अक्षर, अपने होता है दाएं से चौथा, 4 पर क्या होता है डी, और डी डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, तो दाएं से चौथा अक्षर अपना क्या था डब्ल्यू था। जैसे पूछा गया अपने से कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से राइट साइड से 8वां अक्षर क्या होगा, तो 8 पर क्या होता है एच, और एच का उल्टा क्या होता है एस, तो अपना दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा एस होगा। अपने से पूछा गया कि बताइए आपका दाएं से राइट साइड से 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12 पर क्या होता है एल, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ, तो दाएं से आपको अक्षर काउंट नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। 12 पर होता है एल, उल्टी साइड है उल्टा कर दो, एल का अपोजिट क्या होगा ओ। आपसे पूछा जाए कि दाएं साइड से 18वां अक्षर क्या होगा, तो 18 पर क्या होता है आर, तो दाएं से पूछा है, तो दाएं से पूछा है 18 पर होता है आर, और आर का उल्टा क्या होता है आई, तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आई आएगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ध्यान दीजिए, अपने प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है एक, इसमें क्या बोला गया, एग्जांपल में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले अपने इसका बेसिक पार्ट समझते, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसके तरीके से चलेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को इस लैंग्वेज से न चलते हुए, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज न करते हुए, सिर्फ इनके नंबर्स पे काम करके क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी में निकालोगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, पहले अपने इसका मेथड समझते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन होता किस तरीके से, और ये जो दिया हुआ है उस किसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब देखो क्या बोला इसने, बाएं से 10वां अक्षर, मैंने बोला बाएं साइड अंग्रेजी वर्णमाला जहां से शुरू हो रही है, 10वां नंबर वही होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला का होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला उधर से शुरू हो रही है, सही साइड से उसका हमेशा सही नंबर रहेगा। तो 10वां नंबर पर क्या होता है जे होता है, तो देखो यहां पर अपना पता लगा जे। अब जे जे के क्या बोल रहे हैं, जे के दाएं और 8वां अक्षर, जे के दाएं 8वां अक्षर निकालना है। देखो दायां हाथ अपना ये होता है, तो अपने को दाएं साइड ही साइड में चलना है, तो जे यहां पे लिखा गया, और जे के दाएं अपने साइड में चलेंगे 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पर आगे आर पर, तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा आर। आर ये बात समझ में, तो आर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन यहां पर बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर से जे, और जे के दाएं चले 8, तो ये क्वेश्चन अपना बाएं से शुरू हो रहा था, अगर ये क्वेश्चन दाएं से शुरू किया जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे अपने समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, देखो दाएं से शुरू कर रहा है, दाईं ओर से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला जब सही क्रम में लिखी हो और दाएं से पूछा जाए तो दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जेड से शुरू होने की बात कर रहा है, और जब जेड से अपने कोई भी अक्षर काउंट करके निकालना हो तो उसका हमेशा क्या लेके चलना है, अपने को ऑपोजिट वर्ड लेके चलना है, उसका विपरीत अक्षर अपने को लेके चलना है। क्या बोल रहा है, दाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर 15वें अक्षर पर क्या होता है आपको पता है, 15 पर सही नंबर क्या होता है ओ, और ओ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है एल। तो अपने को यहां से पता चल गया कि दाएं से जो 15वां अक्षर है वो कौन सा अक्षर है, एल है। अब दाएं से 15वां अक्षर एल है, एल अक्षर के दायां चलना है अपने को, और दायां हाथ अपना ये दाएं चलेंगे, राइट साइड में दाएं इधर चलेंगे, तो दाएं चौथा अक्षर एल के दायां चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या मिल रहा है अपने को पी। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पी होगा। आ रही है बात समझ में, ये इस क्वेश्चन का मेथड था। पहले वाला क्वेश्चन अपना शुरू हो रहा था बाएं से, और दूसरा क्वेश्चन अपना कहां से शुरू हो रहा है दाएं से। अब अपना इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, उस चीज को समझते हैं। अपने को इस तरीके से क्वेश्चन का हल नहीं निकालना, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज भी कहीं पे नहीं करना है, बायां दायां भी नहीं चलना, बिल्कुल अपने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ध्यान दो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, एक लॉजिक बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब इस ट्रिक में क्या दिया हुआ है इस चीज को अपने बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अपने पास कंडीशन दे रखी है, जब कोई भी अक्षर पूछा जाए उसमें दो बातें बाएं बाएं दे रखी हो। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, जैसे बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, देखो यहां बायां लिखा है यहां दायां लिखा है, ये लैंग्वेज आपको दी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में जहां पर यहां बायां और दायां लिखा है वहां पर बायां और बायां दिया हो, सेम पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट दियो, उस कंडीशन के अंदर आपका जब बायां बायां दिया हो तो आपका हमेशा क्या होगा, उसमें माइनस होगा, उन दोनों का बीच में डिफरेंस होगा, उनका अंतर होगा। लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। वहीं पर अगर उसी क्वेश्चन के अंदर अपने को दायां दायां दिया हो, अगर वही पोजीशन सेम राइट राइट कंडीशन के अंदर दियो तो दाएं दाएं वाली कंडीशन में हमेशा क्या होगा, वो भी माइनस होगा, हमेशा राइट वाली कंडीशन में माइनस। मतलब जब सेम सेम होगा, एक जैसा होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा।
अब अगर अपने सामने बायां और दायां अलग अलग वर्ड दिए हो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, यहाँ बायां और यहाँ दायां है। जब अपने पास अलग अलग वर्ड दियो, बायां और दायां अलग अलग अक्षर लिखे हो लेफ्ट और राइट, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और जब पहले दायां दिया और फिर बायां दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग वर्ड यहां पर है तो अलग अलग वर्ड यहां पर है, दायां और बायां दिया तब भी क्या होगा, प्लस होगा। अब अपने को समझना है, जब बिल्कुल एक जैसा हो, बायां बायां लिखा हो या दायां दायां लिखा हो, उस कंडीशन में एक जैसा हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो, तो एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आएगा एक जैसे के लिए। जब अलग अलग वर्ड दियो अपने सामने, बायां दायां या दायां बायां कुछ भी लिखा हो, अलग अलग वर्ड दियो, उस कंडीशन में अलग अलग लाइन वाला चिन्ह आएगा, कौन सा आएगा, प्लस का। एक जैसे के लिए एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग लाइन वाला चिन्ह आएगा। ये अगर बात ध्यान में रखोगे तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली। अब अपने क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। देखो बायां का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा बोल रहा है, 10वां अक्षर। दायां क्या होता है, राइट, लेफ्ट 10वें अक्षर के राइट में चलना है अपने को, कौन सा अक्षर, 8वां। अब अपने को इसका यूज कहीं पर भी नहीं करना, और अंग्रेजी वर्णमाला का अपने को यूज भी कहीं पर भी नहीं करना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड से निकलना चाहिए, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, लेफ्ट राइट जो अपने सामने अलग अलग वर्ड दियो, बायां दायां अलग अलग वर्ड दियो, उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस करेंगे 8 और 10 को प्लस करने पर क्या बनेगा, 18, और 18 पर क्या होता है, आर। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर होगा। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया था, पहले अपनों ने इसको पढ़ा था लॉन्ग कट में, और अब किस कैसे पढ़ा अपनों ने, शॉर्ट कट में पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन। शाबाश, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जो मैंने आपको अभी समझाया उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का हल निकालिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस वीडियो को रोक लो, इन दोनों क्वेश्चनों को आप शाबाश करके देखो। वेरी गुड, वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद मैं इसका हल करवा रहा हूँ। ऊपर दिया हुआ है प्लस माइनस के चिन्ह किस तरीके से आपको यूज करने हैं, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और मैंने इसमें अंग्रेजी वर्णमाला आपको नहीं दी है, ताकि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं करना पड़े, आपको ध्यान में होना चाहिए कैसे चल रहा है। शाबाश, ध्यान दो क्या बोला इसने। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 11वां। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बायां, बायां होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा, 13। फिर क्या बोला है, दायां, दायां क्या होता है, राइट, राइट से कौन सा, 11। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट दिया हुआ है, लेफ्ट राइट अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस 13 और 11 हमेशा कितना होता है, 24। 24वां अक्षर अपने को निकालना है। अब जैसे अपने प्लस करेंगे 24वां अक्षर निकालना है, तो 24वां अक्षर कहां से निकालेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट होती है समझने वाली। तो 24वां अक्षर प्लस करने के बाद जो भी नंबर बनता है वो नंबर पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग चेक करना है अपने को। जैसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो बाईं ओर से निकालना है अपने को, बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से अपने कौन सा नंबर देखना है, 24वां नंबर। तो लेफ्ट साइड से 24वां नंबर अंग्रेजी वर्णमाला जब ए से लेकर के जेड तक लिखी हो, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ए, और ए से सही नंबर होता है, और 24 पर क्या होता है, एक्स। तो अपने क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां, बायां लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा, 15, फिर बायां लेफ्ट कौन सा, 7। अब देखो बायां बायां लेफ्ट लेफ्ट जो आपके सामने दिया हो, एक जैसा दिया हो, तो एक लाइन वाला चिन्ह क्या आएगा, माइनस, माइनस का चिन्ह अपने को फॉलो करना है। तो बायां बायां क्या होगा, माइनस 15 माइनस 7 कितना होगा, 8। 8वां अक्षर अपने को निकालना है अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से निकालना 8वां अक्षर, बाएं से, और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है, तो ए से शुरू करेंगे 8वां अक्षर, और ए से 8, 8 पर क्या होता है, एच। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, एच होगा। आ रही होगी बात समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, आप इस वीडियो को अच्छे से बैक करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, बार बार चेक करोगे आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने क्वेश्चन समझते हैं दाएं से। अब जैसे अपनों ने पहले एग्जांपल पढ़ा था, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो दाएं से बोल रहा है, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को शुरू करने की बात कर रहा है। और जब अपने से कोई भी क्वेश्चन दाएं से पूछा जाएगा, तो जो ऊपर वाली पोजीशन है ना, वो तो सेम रहेगी, प्लस माइनस करने वाली, बायां बायां होगा माइनस, दायां दायां होगा माइनस, अलग अलग होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन शुरू हो रहा था बाएं से, अब क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, दाएं से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाएं से था सही नंबर, दाएं से है तो उल्टा नंबर, बस और कुछ भी नहीं, अपोजिट नंबर निकालना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपने मिलके। दाएं से 15वें अक्षर के दायां चौथा, दायां राइट 15वें अक्षर के दायां कौन सा, चौथा।
दाया दाया जब एक जैसा वर्ड दिया हो तो हमेशा क्या होगा, एक लाइन वाला चिन्ह आएगा, क्या होगा, माइनस। माइनस करेंगे तो 15 माइनस 4 कितना होगा, 11। 11वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से, दाएं से। अब दाएं से निकालना है, दाएं से अपने निकाल लेंगे तो यहां से नंबर निकलेगा, कहां से, जेड की तरफ से। और जेड की तरफ से सही नंबर होगा या उल्टा नंबर, उल्टा नंबर। उल्टा नंबर का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा, उसका विपरीत अक्षर होगा। और विपरीत किसका निकालना है, 11 का। तो 11 पर अक्षर क्या होता है, के, और के का ऑपोजिट क्या होता है, पी। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पी होगा। आ रही है बात समझ में। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट ध्यान में रखते हुए आपको पहले बाएं से पूछा गया था, अब की बार दाएं से पूछा गया है। दाएं से निकालना है, दाएं साइड से अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी साइड, उल्टी साइड से क्या होगा, अपोजिट नंबर। बाकी सब प्लस माइनस करने वाली कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन काल निकालिए। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, 1 मिनट का टाइम आपके पास। शाबाश, ऊपर कंडीशन दी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना है। करो शाबाश, इस वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन का हल निकालिए और फिर आगे चेक कीजिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। वेरी गुड, शाबाश। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दें, ताकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो आपके फ्रेंड्स भाई बंधु अच्छे से तैयारी कर सके, सभी का फायदा हो। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन बोल देता हूं, किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो। ये बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर, यहां दाया दाया बोला गया, सेम दाएं से, राइट साइड से 16वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाया लेफ्ट साइड कौन सा, 9वां अक्षर। शाबाश, फटाफट निकालिए आंसर। वेरी गुड। बार बार इस चीज को रिपीट करके देखिए आप, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, कल वाला पार्ट समझने के लिए आज वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें हैं। चलो अपने मिलकर क्वेश्चन का हल निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर, दाएं से 16वें के दाया चौथा, दाया दाया एक जैसा लिखा हुआ है, एक जैसा दिया तो हमेशा क्या होगा, एक लाइन वाला चिन्ह है, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 16 माइनस 4 कितना होगा, 12। 12वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से, दाएं से। और दाएं से जब अपने 12वां अक्षर निकालेंगे तो जो दाया दाया है मतलब जेड वाली साइड है, और जेड वाले साइड से निकालेंगे उल्टी साइड से, हमेशा उसका क्या होगा, उल्टा नंबर होगा, उसका अपोजिट होगा। दाएं से 12वां अक्षर निकालना है तो 12 पर क्या होता है, एल, और एल का अपोजिट क्या होता है, हमेशा ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओ होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, दाएं से 12वें के बाया 9वां, राइट लेफ्ट अलग अलग, तो क्या होगा, प्लस 12 और 9, 12 और 9 कितना बनेगा, 21। 21वां अक्षर अपने को निकालना है, वो भी कहां से, राइट साइड से, कहां से, दाएं से। और दाएं से अपने अक्षर निकालेंगे, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जेड से शुरू हो रही है, और जेड मतलब उल्टी साइड कौन सा नंबर होगा, अपोजिट नंबर 21। 21 पर क्या होता है, यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। इस क्वेश्चन का, सॉरी 21 पर सही यू, यू पर क्या होता है, एफ, यू का अपोजिट एफ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एफ होगा। आ रही है बात समझ में। शाबाश, आपने जो भी पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो मैं इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला की ये कंडीशन भी नहीं दी होगी, और अंग्रेजी वर्णमाला का भी कहीं पर आपको प्रयोग नहीं किया होगा। सिर्फ क्वेश्चन आपको दिए होंगे, क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना होगा। शाबाश, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इन क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आधी मिनट आपके पास केवल, वीडियो को रोक के देखिए, आराम से क्वेश्चन को हल कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। किसी के समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन रिपीट कर तो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वां नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब राइट साइड से, कौन से, 14वें अक्षर के बाया लेफ्ट साइड कौन सा, चौथा अक्षर। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8वें में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर के दाया मतलब राइट कौन सा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। वेरी गुड, शाबाश। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इस वीडियो को वापस आप रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, जैसे मैं कल वाली वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जैसे मैंने करवाए हैं वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे, आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए इसको। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन, आपने कर लिया होगा, चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है। क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं ओर राइट साइड, राइट साइड मतलब जेड वाले साइड। आपके माइंड में अपने आप चलनी चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में जब लिखी हो ए से जेड तक तो बायां
ए से, दायां जेड से, ए से सही नंबर, जेड से उसका उल्टा नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, दाएं से 14वें अक्षर के बायां चौथा, दायां बायां अलग 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 लाइन वाला चिन्ह है, क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 और 4 कितना बनेगा, 18। 18वां अक्षर अपने को निकालना है कहां से, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, कहां से, दाएं से। और दाएं से मतलब जेड वाली साइड से, जेड वाली साइड से मतलब अपोजिट नंबर किसका, 18। 18 पर क्या होता है, आर, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा, आई आएगा। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दायां सातवां, बायां लेफ्ट और दायां राइट, अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा। 12 और 7 कितना बनेगा, 19। 19वां अक्षर आपको निकालना है कहां से, बाईं ओर से। बताइए बाईं ओर से सही नंबर होगा या उल्टा नंबर। जब अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड लिखी जाए तो बाईं ओर से ए से शुरू हो रही है, तो ए से शुरू हो रही है सही साइड से सही नंबर, उल्टी साइड से उल्टा नंबर। 19 सही साइड से 19 पर क्या होता है, एस। अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एस होगा। वेरी गुड, आप इस चीज को दोबारा रिपीट करके बार बार चेक कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आप इस वीडियो को कल वाला पार्ट पढ़ने से पहले एक बार जरूर फटाफट इसको रिपीट करके चेक कर लें, ताकि कल वाली चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पार्ट आपका सेकंड क्लियर होगा तो थर्ड क्लियर होगा, थर्ड होगा तो फोर्थ होगा। अगर आपको आगे वाला पार्ट समझना है, पीछे वाला पार्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरी को अच्छी तरह से देखें, फिर आप आगे वाली क्लास लगाइए। ओके, सबको थैंक्स, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।